गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। बिल्कुल, और इस मुलाकात के बीच कनाडा को बड़ा झटका लगा है। दोनों देश के बीच हुई बातचीत में चर्चा में कनाडा का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ बताने वाले कैनेडियाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। कनाडा को ये झटका अमेरिका की ओर से लगा है। दरअसल ट्रूडो ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ब्लिंकन की मुलाकात को लेकर अमेरिका ने जो बयान जारी किया है उसमें निज्जर और कनाडा का जिक्र नहीं है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरुवार को कहा था कि उन्हें यकीन है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष के साथ निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे। हालांकि अमेरिका ने ट्रूडो की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। Americans have been with us in speaking to the Indian government. This is something that all democratic countries, all countries that respect the rule of law, need to take seriously. तो निज्जर के हत्याकारों भारत पर लगाने के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले हुए नजर आने लगे हैं। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पर लगाने वाले ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और उसके सहयोगियों को भारत की बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ना जारी रखना चाहिए। Oh, I think it's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power, an important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. तो भारत का एक्शन बिल्कुल देखिए किस तरह से खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और वर्ल्ड कप पर अब खालिस्तानियों की नजर बनी हुई है। खालिस्तान पर भारत की चोट से खालिस्तानी समर्थक तिलमिला गए हैं। इस बार उन्होंने वर्ल्ड कप को निशाना बनाने को लेकर धमकी दी है। खालिस्तानी आतंकियों ने भारत में हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप को निशाना बनाने की गीदड़ भभकी दी है। खालिस्तानी आतंकी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल G20 को लेकर भी खालिस्तानियों ने इसी तरह की गीदड़ भभकी दी थी, लेकिन अब जब G20 की मेजबानी को लेकर दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है तो उससे खालिस्तान समर्थक भड़क गए हैं। भारत में हो रहे ग्लोबल इवेंट पर खलल डालने का मंसूबा पाले हुए हैं। इससे पहले भी खालिस्तानी आतंकियों ने दिल्ली के कई इलाकों में खालिस्तान समर्थक नारे लिखवाए थे। भारत में कुछ ही दिनों में विश्व कप 2023 की शानदार शुरुआत होने वाली है। 5 अक्टूबर से भारत में क्रिकेट का महायुद्ध शुरू होगा, जिसको लेकर खालिस्तानी आतंकी ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने मिशन मरुधरा को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में ही दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। यहां पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों के दौरे लगातार जारी हैं। हाल ही में 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा हुई थी। बीजेपी की ओर से निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। पीएम मोदी की इस सभा में ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी। अब एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को राजस्थान आएंगे और चित्तौड़गढ़ में रैली करेंगे। साथ ही यहां पर वो कई विकास योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 5 अक्टूबर को पीएम मोदी फिर राजस्थान आएंगे और जोधपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सभा को संबोधित भी करेंगे।
और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। इसके लिए जेपी नड्डा ने सभी मुख्यमंत्रियों को बीजेपी मुख्यालय बुलाया है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलग अलग राज्यों में बीजेपी चुनावी यात्राएं चला रही है और लगातार उनका फीडबैक भी ले रही है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के सभी महामंत्रियों को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय बुलाया है। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी और पार्टी प्रभारी प्रेजेंटेशन भी देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं की चुनावी सभाएं तय करने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को अमित शाह और जेपी नड्डा ने रायपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगभग 7 घंटे तक चर्चा की। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मैराथन बैठक में उम्मीदवारों के चयन और पीएम मोदी की रैलियों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि 30 सितंबर को बिलासपुर और 3 अक्टूबर को बस्तर में पीएम मोदी की सभा होने वाली है। जी न्यूज़।